दक्ष की जो 15वीं बेटी थी, जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ। जो 16वीं बेटी थी, जिसका नाम था स्वधा, उसका विवाह अयरमा नाम के पितर के साथ हुआ। और जो 15वीं बेटी स्वधा का विवाह पितर के साथ हुआ, और जो 16वीं बेटी थी जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हुआ। सभी की तो संतान हुई, लड़के बच्चे हुए, लेकिन भोले बाबा की कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भोले बाबा का ससुर साहब से झगड़ा हो गया था, और ससुर साहब से हो गई लड़ाई, और ससुर दामाद के झगड़े में सती जी बीच में फंस गई, और सती जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया। देखो, वक्ता का नियम होता है, पहले तो वो सांकेतिक भाषा में प्रसंग को कह देते हैं, पर जिज्ञासा देखने पर उसी का विस्तार कर देते, उसी को व्यास गति कहा जाता है। परीक्षित जी ने पूछ लिया, भगवान कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि दैवतम जगतो महत्। कस्तम चराचरम गुरुम, जो चर और अचर के गुरु हैं, एक एक शब्द का ध्यान देना। आप लोग भागवत सुन रहे हैं, और भागवत विद्वानों का ग्रंथ है, मनोरंजन नहीं। कस्तम चराचरम गुरुम, जो चर और अचर के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और निर्वैरम, निर्वैर हैं, शांत विग्रहम, जो शांति के विग्रह हैं, आत्मा रामम, जो आत्मा राम है, सभी की आत्मा में रमण करते हैं। भोले बाबा तो ऐसे भोले हैं कि सभी के मन को पसंद करते हैं। कौन है जो भोले बाबा को पसंद ना करे? सबको ही चाहते भोले बाबा। इसलिए आत्मा रामम कथम द्वेष्टि दैवतम जगतो महत्, जो महत् से भी महत् है, जिनका यश कीर्ति वैभव सब महत् है, ऐसे भगवान भोलेनाथ से कथम द्वेष्टि, द्वेष क्यों किया? एताख्या हि मे ब्रह्म जामातु ससुरस्य च। कहिए प्रभु। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम ससुर दामाद का झगड़ा सुनना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, इसमें भोले बाबा का चरित्र है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। भोले बाबा का चरित्र है, सुनना चाहते हो तो सुनो। हे परीक्षित, बड़ी सावधानी से सुनना। हे राजन, अपमान को पचा लेना तो सरल है, पर सम्मान को पचा लेना बड़ा कठिन है। और जिसने सम्मान को पचा लिया, उसके जीवन में कभी पतन हो ही नहीं सकता है। अपमान पर थोड़ी देर के लिए हमें दुख लगेगा, संभल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए छटपटाहट होगी, डगमगाहट होगी, पर सम्मान हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और वो अहंकार को बढ़ाता है, और अहंकार बढ़ के फिर और पुष्ट होता है। हम उसको अपना आधार मान लेते। वाह, जो माला पहनाई गई उसके लायक तो थे ही, हम और बड़ा वाला गजड़ा पहनना चाहिए। इतने गजड़े से काम नहीं चलता है, और मोटा वाला होना चाहिए था। और मोटा वाला, और किसी ने नहीं पहनाया तो गुस्सा आ गई, बताओ इन्होंने छोटी वाली माला पहना दिया, हमें तो और बड़ी माला होनी चाहिए थी। नितनव अहंकार ने अपने स्वरूप को पुष्ट कर लिया, और बढ़ते 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 उस अहंकार ने हमें सीधे धड़ाशाही कर दिया, धड़ाम से पटक दिया। और ऐसी जगह पटका
कि हम किसी लायक नहीं बचे। इसलिए मेरे भाइयों, जीवन में अपमान हो जाए उतना संभलने की जरूरत नहीं है जितनी सम्मान में संभल करके रहने की जरूरत होती है। अगर हम यहां संभल के रह गए तो फिर हमें कभी डगमगा, उनका दिया हुआ है सब कुछ।